नमस्कार। चलिए आज एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक सूअर, एक बंदर और धैर्य के एक बहुत जरूरी सबक के बारे में। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल सोचिए जरा, अगर जल्दबाजी और समझदारी के बीच कोई मुकाबला हो तो जीतेगा कौन? इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है हमारी आज की पूरी कहानी। तो चलिए सीधे कहानी में गोता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दो दोस्तों से, और मजे की बात यह है कि दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग था। अच्छा, तो मिलवाते हैं आपको इन दोनों से। एक तरफ था हमारा दोस्त सूअर, उसे बस कीचड़ में लोटना और दुनिया की सारी फिक्र छोड़कर आराम करना पसंद था। और दूसरी तरफ था उसका दोस्त एक फुर्तीला बंदर, जो हमेशा पेड़ों पर उछल कूद करता रहता और खुद को एकदम साफ सुथरा रखता था। सोचिए, दोस्ती तो पक्की थी, लेकिन आदतें जमीन आसमान का फर्क था दोनों में। सब कुछ ठीक चल रहा था, और फिर एक दिन जंगल पर एक ऐसी मुश्किल आन पड़ी जिसने न सिर्फ जंगल को बल्कि इनकी दोस्ती को भी एक बड़ी चुनौती दे दी। हुआ ये कि अचानक से पूरे जंगल में खाने की बहुत ज्यादा कमी हो गई। अब मामला पसंद नापसंद का नहीं रहा था, अब तो सवाल पेट भरने का था। एक बहुत बड़ी जरूरत बन गई थी। और इसी मुश्किल वक्त में सूअर ने पहल की। उसने बंदर से कहा, चलो दोस्त, आज हम साथ मिलके खाना ढूंढते हैं। और बस दोनों ने ठान लिया कि इस मुश्किल का सामना वो अकेले नहीं बल्कि एक साथ करेंगे। और बस यहीं से कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। उन्हें अपनी भूख का इलाज तो मिल जाता है, लेकिन उसके साथ ही एक नया खतरा भी दस्तक देता है। थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद उनकी नजर एक खेत पर पड़ी जो फलों और सब्जियों से लदा हुआ था। वाह, भूख मिटाने के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता था, है ना? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। पास में ही एक किसान की झोपड़ी भी थी। अब बंदर तो ठहरा समझदार, उसने फौरन खतरे को भांप लिया और अपनी समझदारी दिखाते हुए बोला, दोस्त, हमें बहुत सावधान रहना होगा, वरना वो किसान हमें पकड़ लेगा। लेकिन सूअर, उसका नजरिया तो एकदम उल्टा था। उसने बड़ी ही लापरवाही से जवाब दिया, अरे छोड़ो भी, मैं तो सीधा अंदर जा रहा हूं, जो होगा देखा जाएगा। तो देखिए, यहीं पर जल्दबाजी और समझदारी आमने सामने आ खड़े हुए। तो फिर क्या था? सूअर ने तो अपने मन की ही सुनी। अब देखते हैं कि उसकी इस जल्दबाजी का अंजाम क्या होता है। उसने बंदर की बात को एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया, और बिना एक सेकंड सोचे सीधा खेत में घुस गया और बस जोर जोर से खाने लगा, खूब आवाज करते हुए। उसे किसी भी खतरे की कोई परवाह ही नहीं थी। और होना ही क्या था, सूअर के खाने की वो जोर जोर की आवाजें सीधे किसान के कानों तक जा पहुंची, और वो गुस्से में लाल पीला हाथ में एक डंडा लेकर अपनी झोपड़ी से बाहर भागा। इस तरफ बंदर, जो पहले से ही एकदम अलर्ट था, उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और अपनी फुर्ती दिखाते हुए झट से पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। अब वो बिल्कुल सेफ था। लेकिन बेचारे सूअर की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, धड़ाम, वो खेत के गीले कीचड़ में बुरी तरह फंस गया। और अब वो किसान के सामने एकदम लाचार था। किसान ने सूअर को खूब डांट लगाई और किसी तरह उसे खेत से भगा दिया। बेचारा सूअर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर जब वापस जंगल पहुंचा, तब जाकर उसे अपनी बहुत बड़ी गलती का एहसास हुआ। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी घटना से सीखने को क्या मिलता है। अपनी गलती मानकर सूअर ने बड़े ही दुखी मन से बंदर से कहा, दोस्त, काश मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती तो आज मैं इस मुसीबत में नहीं फंसता। ये पछतावे का पल था, और सही मायनों में एक सीख का पल भी। इस पर बंदर धीरे से पेड़ से नीचे उतरा और उसने बड़े ही शांत भाव से समझाया, और उसकी ये बात ही इस कहानी का असली सार है। उसने कहा, जल्दबाजी और लापरवाही का नतीजा हमेशा नुकसान ही होता है। तो देखा, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, जब हम पर जल्दबाजी की धुन सवार होती है ना, तो वो हमारे सोचने समझने की ताकत को बिल्कुल कम कर देती है। हम नतीजों के बारे में सोचे बिना ही काम कर बैठते हैं, और फिर सूअर की तरह ही किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो यहाँ से हमें दो बहुत जरूरी बातें पता चलती हैं। पहली तो ये कि सिर्फ कुछ करने के लिए ही कुछ कर देना, बिना सोचे समझे एक्शन लेना, अक्सर हमें मुसीबत में डाल देता है। सूअर ने बिल्कुल यही किया था।
और दूसरी बात ये कि असली ताकत फौरन कूद पड़ने में नहीं है, बल्कि रुक कर सोचने में और सही मौके का इंतजार करने में है, ठीक वैसे ही जैसा बंदर ने किया। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अगली बार जब किसी को कोई काम करने की बहुत जल्दी हो, तो क्या उसे एक पल के लिए रुकना नहीं चाहिए? सुअर की गलती को याद करके समझदारी से फैसला लेना चाहिए। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।